हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रुद्र क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा आने वाला टाइम जो है वो सी-टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि सी-टेट बच्चे हमेशा कम से कम लाखों बच्चे इसके अंदर एग्ज़ाम भरते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। तो आज उसी से जुड़ी हुई हमारी क्लास रहने वाली है, जिसको हम पेडागोजी कहते हैं और जिसको हम अपने जो मनोविज्ञान है उसके बारे में आज हमारी क्लासेज रही है, यानी साइकोलॉजी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो साइकोलॉजी का एक टॉपिक मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है क्या और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है, इसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है, इसके डोमेन्स कौन कौन से होते हैं। देन इसके बाद हमारी इसकी थ्योरीज पूछी जाती है जो सी-टेट के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कम से कम 5 से 6 नंबर का सी-टेट के अंदर इससे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो चलिए फटाक से जुड़ जाइए आप मेरे साथ मेरे चैनल पर और जानते हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वृद्धि एवं विकास के बारे में, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वृद्धि क्या होती है? वृद्धि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल से कि आपने देखा होगा कि बच्चा पहले छोटा होता है, ठीक है ना, देन उसके बाद उसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है, वेट बढ़ता है, ठीक है ना। तो वो जो बढ़ता है, जो उसका आकार बढ़ता है, आकार में जो परिवर्तन आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। अब बात कर लेते हैं विकास की। जब हमारा मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, यानी जब हमारा फिजिकली, इमोशनली और मेंटली रूप से जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट कहलाएगा, यानी विकास कहलाएगा। देखिए, वैसे तो वृद्धि और विकास दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है। इन केस इसके अंदर मेजर डिफरेंस होते हैं दोनों के बीच में, जब डिफरेंसेस करने के लिए बोला जाता है। अदरवाइज दोनों क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वृद्धि और विकास जो है वो दोनों के दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ फटाफट हम देख लेते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आज हम का टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलप के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा था अभी ग्रोथ एंड डेवलप के बारे में, तो अब हम बात करने वाले हैं वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों एक ही पक्ष है, बट दोनों में कुछ मेजर डिफरेंसेस है। वो क्या क्या है? सबसे पहले देखते हैं, वृद्धि जो है उसका स्वरूप बाह्य है। बाह्य का मतलब जो हमें बाहर से हम देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मेरा आकार बढ़ रहा है, ठीक है ना, हाथ पैर बड़े हो रहे हैं, मैं छोटा था पहले अब बड़ा हो गया, ऐसे ही मेरे को दिख रहा है ना आपको कि मैं बड़ा हो रहा हूँ। तो सेम ऐसे ही अगर विकास का बात करेंगे तो इसका आंतरिक और बाह्य, इसमें दोनों स्वरूप है, यानी ये आंतरिक भी दिखता है और बाह्य भी दिखता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। जैसे हमारा बिहेवियर हो गया, ठीक है, बिहेवियर हमारा इंटरनल भी दिखाई देता है, देन एक्सटर्नल भी दिखाई देता है, ठीक है ना। दूसरा है, समय के साथ ये रुक जाती है। भाई समय के साथ क्या होती है? वृद्धि रुक जाती है, लेकिन जो जीवन भर चलती है वो क्या कहलाता है? विकास चलता है। यानी हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्रम नहीं होता भाई, इसका वृद्धि का कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कोई क्रम नहीं है कि पहले ये डेवलप होएगा, पहले ये विकास होएगा, फिर ये वृद्धि होगी, फिर ये वृद्धि होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो विकास है इसका एक निश्चित क्रम है। भाई पहले बच्चे को आपको बैठना सिखाना पड़ेगा, देन फिर खड़ा होना सिखाना पड़ेगा, फिर वो चलता है, देन उसके बाद वो फिंगर को मूव करता है, फिर आकृतियाँ बनाता है, कुछ उल्टी सीधी लाइन्स बनाता है, फिर उस आकृति बनाता है, देन आकृति के बाद वो अक्षर बनाना सीखता है। तो एक क्रम वाइज होता है ना, एक स्टेप बाय स्टेप होते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप होता है, वो क्या कहलाता है? वृद्धि, विकास कहलाता है। और जिसमें स्टेप्स नहीं होते वो क्या कहलाएगा? आपकी वृद्धि कहलाएगा। ऐसे ही ये दिशाहीन होती है। वृद्धि क्या होती है? दिशाहीन होती है। भाई कोई भी चीज़ कहीं से भी बढ़ सकती है, वो क्या कहलाएगी? दिशाहीन कहलाती है। जैसे कि भाई मैं हाइट नहीं बढ़ी लेकिन हाथ बढ़ गई। कई बार ऐसा होता है कि भाई किसी की हाइट नहीं बढ़ी लेकिन हाथ बड़े हो गए, ठीक है ना, या मुंह बढ़ गया या पेट बढ़ गया, तो इस तरीके का। लेकिन विकास जो होता है इसका एक निश्चित दिशा होती है। भाई इसकी निश्चित दिशा होती है। इसमें 2 दिशा होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी होती है? सिफ्लोकोरड और
बताओ बताओ बताओ, कमेंट में बताना जरूर, सस्पेंस भी तो होना चाहिए। अच्छा, एक इसके बाद होता है, ये होती है मात्रात्मक वृद्धि। क्या होती है? मात्रात्मक होती है। हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं, राइट। वृद्धि को हम माप सकते हैं, जैसे कि भाई मेरी हाइट कितनी है, मेरा वेट कितना है, ठीक है ना, तो हम इसको माप सकते हैं। लेकिन गुणात्मक विकास क्या है? ये गुणात्मक होता है प्लस मात्रात्मक होता है, ये दोनों होता है। इसमें गुण भी होते हैं और मात्रा भी होती है, ठीक है ना। यानी हम इसको माप भी सकते हैं और नहीं, मतलब माप तो सकते हैं। अच्छा, मैं एग्जांपल के लिए जैसे कि पूछता हूँ कि आप मुझे कमेंट में ये बताना कि आप कितने शब्द के अर्थ जानते हो। एक इम्पॉसिबल टास्क है, बट पॉसिबल है, किया जा सकता है। लेकिन क्या कंफर्म किया जा सकता है? टाइम लगेगा, पेचीदा होता है थोड़ा सा करना, बट हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसको कहा जाता है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होती है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। और इसी के साथ अब हम चलते हैं दूसरी ओर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि विकास की अवस्थाएं क्या क्या होती है और विकास के प्रकार कितने होते हैं। चलिए जल्दी आइए। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं हम वृद्धि और विकास की अवस्था के बारे में। तो अभी तक हम वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ चुके हैं इतनी चीज़ें। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसकी अवस्था है, यानी स्टेजेस कौन कौन सी है। तो हमारे सामने देखो इतनी सारी स्टेजेस हैं, लेकिन कुछ जगह स्टेजेस अलग है, कुछ जगह अलग है, क्योंकि बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने स्टेजेस को अपने अकॉर्डिंग अलग अलग बांटा है। तो वो किस तरीके से बांटा गया है वो इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि प्रापूर्व अवस्था यानी प्री नेटल स्टेज, ये वह स्टेज होती है कि जब गर्भधारण से और जन्म तक के, यानी जो 9 महीने का ड्यूरेशन होता है, उसको बोलते हैं हम प्री नेटल स्टेज, ठीक है। इसमें भी 3 स्टेजेस होती है, वो हम पढ़ते रहेंगे बाद में। अच्छा, जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में भी बताया है, तो अब हम उसमें पढ़ेंगे स्टेज में। शैशव अवस्था इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, जो कि स्टार्टिंग के 14 डेज होती है, यानी जिसको हम नवजात शिशु भी बोला जाता है। उसके बाद आता है बचपन अवस्था यानी प्री चाइल्डहुड, ये होती है 2 ईयर्स की, मतलब 14 दिन से और 2 साल तक का बच्चा जो होता है वो प्री चाइल्डहुड कहलाता है। उसके बाद आती है बाल्य अवस्था यानी चाइल्डहुड, ये 3 साल से 11 साल तक के बच्चों के लिए होता है। यानी जब बच्चा 3 साल से 11 साल, जिसके अंदर बच्चा स्किल सीखता है, स्कूल जाना सीखता है, तो वो चाइल्डहुड की होती है। देन किशोर अवस्था यानी अडल्सेंस, यानी जो 12 से 18 साल तक के बच्चे होते हैं। जब बच्चों के अंदर, लड़का लड़कियों के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा ये वो स्टेज है जिसको सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टेज भी कहा गया है, कि बच्चा इसी स्टेज के अंदर जो कुछ सीखता है, जो कुछ करेगा, अच्छा बनेगा तो अच्छा, गलत बनेगा तो गलत, जिस तरीके का बनेगा वो इसी स्टेज में सीखता है। देन उसके बाद आती है वयस्क अवस्था यानी अडल्टहुड, ये 18 से 60 प्लस की होती है, जिसमें बच्चा अपनी लाइफ को सिक्योर करना स्टार्ट करता है, अपना लाइफ पार्टनर ढूंढता है, जिसके अंदर बच्चे डेवलप करना, ग्रोथ करना और एक आदमी के रूप में, वो एक देश के नागरिक के रूप में सबसे इम्पोर्टेंट रहती है रोल, जिसको कमाना, घर कमाना ये लेता है। देन आती है वृद्ध अवस्था यानी ओल्ड एज, ये होती है 60 से प्लस की, यानी जितने भी 60 प्लस हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? ओल्ड एज कहलाती है। आई होप कि आपको अभी तक इतना समझ आया होगा कि भाई वृद्धि क्या है, विकास क्या है, फिर उसमें उन दोनों का अंतर हमने जाना कि अंतर क्या क्या होता है। देन उसके बाद हमने उसके स्टेजेस जानी कि कौन कौन सी स्टेजेस होती है। देन उसके बाद हमने उसके प्रकार जाने कि वृद्धि और विकास के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आई होप कि अभी तक आपको इतना समझ आया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट क्लास में, इसके पार्ट 2 के अंदर हम आपको बताएंगे कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या है, वृद्धि और विकास की थ्योरीज क्या क्या है, कौन से मनोविज्ञान ने कौन सी थ्योरी दी है, और सारे के बारे में हम जानते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे को बताएं कि वीडियोस कैसी चल रही है, कैसी बन रही है, और पढ़ते रहे। फोकस ऑन जुलाई के महीने में हमारा जो CTET है, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहना है। जल्दी आपके लिए मैं SST का एक क्लास लेने जा रहूँगा, जिसके अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ आपके सामने मैं लेके आऊँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और मिलते हैं जल्दी इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।